मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट 2010 का दृश्य कला का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उन सब के लिए भी उपयोगी है जो टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, गीता कपूर कौन है? ऑप्शन है चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर और समीक्षा तथा कला इतिहासकार। तो दोस्तों, गीता कपूर एक कला समीक्षक तथा कला इतिहासकार है। कौन है गीता कपूर? समीक्षक तथा कला इतिहासकार। अगला प्रश्न है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ? प्रश्न है, अफ्रीका की जनजाति कला से कौन प्रभावित हुआ? ऑप्शन है वैन गॉग, पाल गोगां, सीज़ा और रेनाय। तो दोस्तों, अफ्रीका की जनजाति कला से गोगा प्रभावित थे या पाल गोगा प्रभावित थे। अगला प्रश्न है, 1937 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का बैनर किसने चित्रित किया? ऑप्शन है रवींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। तो दोस्तों, 1937 में हरिपुरा कांग्रेस कमेटी का बैनर नंदलाल बोस ने चित्रित किया। किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बोस ने। अगला प्रश्न है, चित्रकार राजा रवि वर्मा को किसने प्रोत्साहन दिया? ऑप्शन है हैदराबाद के निजाम, मैसूर के राजा, शोलापुर के राजा और अंग्रेजी शासन। तो दोस्तों, इनमें से अंग्रेजी शासन ने राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहन दिया था। अगला प्रश्न है, मृतशैया पर शाहजहां चित्र किस चित्रकार का है? या मृतशैया पर शाहजहां किसका चित्र है? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा का, नंदलाल बोस का, अवनींद्रनाथ टैगोर का और अमृता शेरगिल का। तो दोस्तों, मृतशैया पर शाहजहां अवनींद्रनाथ टैगोर का चित्र है। अगला प्रश्न दोस्तों, चित्रसूत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है नग्नजीत, बाणभट्ट, वात्स्यायन और वारामिहिर। तो दोस्तों, चित्रसूत के लेखक नग्नजीत हैं। कौन है चित्रसूत के लेखक? नग्नजीत। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? प्रश्न है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किससे विकसित हुआ? ऑप्शन है सूर्य से, कमल से, अग्नि से और चक्र से। तो दोस्तों, जो भारतीय प्रतीक है स्वास्तिक, वो सूर्य से विकसित हुआ है। किससे? सूर्य से। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा माउंट आबू, ओशियान, भुवनेश्वर और कांचीपुरम। तो दोस्तों, लिंगराज मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया? ऑप्शन है अलेक्जेंडर काल्डर ने, मैलोल ने, डेविड स्मिथ ने और बारबरा हैबर्थ ने। तो दोस्तों, आधुनिक यूरोप कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन अलेक्जेंडर काल्डर द्वारा किया गया। किसके द्वारा चलित मूर्ति? अलेक्जेंडर काल्डर। और अगर हम भारत की बात करेंगे तो नाम आएगा अंकित पटेल का। किसका? भारत में अंकित पटेल और यूरोप में अलेक्जेंडर काल्डर। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, ली कार्बूजियर, फिलिप जॉनसन और सतीश गुजराल। तो दोस्तों, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। कौन था चंडीगढ़ का वास्तुकार? ली कार्बूजियर। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन है डोनाटेल्लो, रोंदा, माइकल एंजल और बोलोना या ब्लोगा। तो दोस्तों, गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार अगस्त रोंदा है। कौन है गेट्स ऑफ हेल के मूर्तिकार? अगस्त रोंदा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, रिप्यूजे किस निर्माण की प्रक्रिया है? ऑप्शन है उभारदार मूर्ति, स्वतंत्र खड़ी मूर्ति, इंटेग्लियो और ढलाई। तो दोस्तों रिपुजे उभारदार मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया है। रिपुजे किसकी प्रक्रिया है? उभारदार मूर्ति के निर्माण की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, लियोनार्ड दा विंसी का गुरु कौन था? ऑप्शन है वेरेचियो, गिबर्टी, मंटेग्ना और डोनाटेल्लो। तो दोस्तों लियोनार्ड दा विंसी का गुरु वेरेशिया था। कौन था? वेरेशियो। अगला प्रश्न है, रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला को किसने 18 परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की? ऑप्शन है पाओचेल्लो ने, बोटुसेली ने, जियोत्तो ने और मैसाचियो ने। तो दोस्तों रेनेसां के प्रारंभिक चरण में चित्रकला में मैसाचियो ने 18 परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत की थी। किसने की थी 18 परिप्रेक्ष्य के प्रयोग की शुरुआत? तो मैसाचियो ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध बरोक चित्र किस चित्रकार का है? ऑप्शन है कैरावेचियो ने, पीटर पाल रूबेंस ने, रैम्बना ने और वोलास्का ने। तो दोस्तों रेप ऑफ यूरोपा नामक चित्र टिशन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? टिशन द्वारा। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि रेप ऑफ यूरोपा चित्र टिशन द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? प्रश्न है हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है चीन से, कोरिया से, जापान से और थाईलैंड से। तो दोस्तों हनीवा टेराकोटा का संबंध जापान से है। अगला प्रश्न है, A4 कागज का वास्तविक माप क्या है? ऑप्शन है 210 × 97, 297 × 420, 210 × 287 और 228 × 287। तो दोस्तों A4 कागज का वास्तविक माप है 210 × 297 मिलीमीटर। इनमें से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ऑफसेट प्लेट, वुडन ब्लॉक, रबर लिनो और प्रिंटिंग ब्लॉक। तो दोस्तों इनमें से प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? IPT, TPI, TPI और LPI। तो दोस्तों लेज़र प्रिंटर में रिजोल्यूशन की इकाई को DPI कहते हैं। किसमें? लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को DPI कहते हैं। इसका मतलब है डॉट पर इंच। अगला प्रश्न है, जॉन सेनफील्डर ने किसका आविष्कार किया था? इंटेग्लियो प्रिंटिंग का, स्क्रीन प्रिंटिंग का, लिथोग्राफ का और लेटर प्रेस का। तो दोस्तों जॉन सेनफील्डर ने लिथोग्राफी का आविष्कार किया था। किसका? लिथोग्राफी का आविष्कार जॉन सेनफील्डर द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल को किसने चित्रित किया? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी और KG सुब्रमण्यम। तो दोस्तों शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू सेंट्स नामक म्यूरल विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा चित्रित किया गया? विनोद बिहारी मुखर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? अल्बर्ट ड्यूरर ने, ओनारो डेमनियर ने, फ्रांसिस गोया ने और रैम्ब्रा ने। तो दोस्तों स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को फ्रांसिस्को द गोया ने चित्रित किया। किसने चित्रित किया था? फ्रांसिस्को द गोया ने। अगला प्रश्न है, भरूच के अधिकतर अवशेष कहाँ संग्रहित हैं? नई दिल्ली में, इलाहाबाद में, कोलकाता में और मुंबई में। तो दोस्तों भरूच के अधिकतर अवशेष कोलकाता संग्रहालय में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित हैं भरूच के अवशेष? कोलकाता संग्रहालय या कलकत्ता संग्रहालय में।
अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अच्छे शिक्षक अच्छे कलाकार हो सकते हैं, परंतु सभी अच्छे कलाकार अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते। शिक्षण में दक्षता प्राप्त की जा सकती है, परंतु कलात्मक दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इसका आंसर होगा सी। ए सही है तथा आर सही नहीं है। अगला प्रश्न है एम.एफ. हुसैन आधुनिक भारतीय कला के प्रतीक माने गए हैं क्योंकि वे विचारों तथा अभिव्यक्ति में आवागर्त हैं। कारण है क्योंकि उन्होंने अपने कला के कैरियर का प्रारंभ संघर्ष और गरीबी में किया है या गरीबी से किया है। तो दोनों, इसमें दोनों ही ऑप्शन, दोस्तों इस प्रश्न के दोनों ऑप्शन ही सही हैं, ए और आर। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ये सही है क्योंकि वे एक महान भविष्यवक्ता तथा राष्ट्रवादी थे, ये भी सही है। तो दोनों, इस प्रश्न में दोस्तों दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मधुबनी चित्रकला को लोक कला के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि इसमें कोणीय स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। अभिकथन तो सही है और कारण है क्योंकि सभी लोक कलाओं में स्पष्ट रेखाएं तथा आधारभूत रंग होते हैं। तो दोस्तों, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है गणेश पाइन के चित्रों में पारंपरिक विषय वस्तु तथा प्रतीकों के अतिरिक्त तांत्रिक तत्व भी पाए जाते हैं। अभिकथन सही है दोस्तों पहला वाला, और कारण है क्योंकि उसमें समस्त पारंपरिक कलाएं प्रतीकवाद तथा तांत्रिक विषय वस्तु पर आधारित है। तो दोस्तों, ये इस पहले ऑप्शन के हिसाब से गलत है। इसमें बी सही होगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। तो दोस्तों, विज्ञापन तथा प्रचार दोनों बिल्कुल एक हैं। ए सही नहीं है क्योंकि दोनों सूचना का प्रसार करते हैं। तो दोस्तों, दोनों ही जो है वो सूचना का प्रसार करते हैं, ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही नहीं है तथा आर सही है। अगला प्रश्न है समकालीन कलाकारों को अपनी सृजनात्मकता में मल्टीमीडिया का उपयोग करने का असीम स्वतंत्रता है। कारण है क्योंकि वह ऐसा करने से अत्यधिक अभिव्यक्त कर पाते हैं तथा दृश्य प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों अभिकथन और कारण में दोनों ही सही हैं। ए भी सही है और आर भी सही है। हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम पहचानिए। तो दोस्तों, हॉलो मेटल कास्टिंग का सही क्रम है मोल्ड बनाना, मोल्ड पकाना, रनर्स लगाना और कोर भरना। अगला प्रश्न है सामग्री के सेट में कौन सा सही है। प्रश्न है सामग्री के सेट में कौन सा सही है। इनमें इसका पहला ऑप्शन सही है क्ले, ब्रोक, ब्रिक, डस्ट और फायरवुड। अगला प्रश्न है 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग स्याही का सही क्रम क्या है। ऑप्शन है श्यान, मैजेंडा, पीला, काला, काला, श्यान, मैजेंडा, पीला, पीला, काला, श्यान, मैजेंडा और मैजेंडा, पीला, काला, श्यान। तो दोस्तों, ऑफसेट प्रिंटिंग में स्याही का सही क्रम है श्यान, मैजेंडा, पीला और काला। अगला प्रश्न दोस्तों विपणन का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न में विपणन का सही क्रम होगा इसका चौथा वाला प्लम्बिंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन और वितरक। कौन सा विपणन का सही क्रम है? प्लानिंग, कीमत निर्धारण, प्रमोशन और वितरण। अगला प्रश्न है पुरातात्विक स्थलों के भित्तिचित्रों का सही क्रम चुनिए।
तो दोस्तों इनमें सही क्रम होगा अजंता, बादामी, एलोरा और सित्तलवासन। क्या होगा सही क्रम इन गुफाओं में भी चित्रों का? अजंता, बादामी, एलोरा और सित्तलवासन। अगला प्रश्न है, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों इसमें कला संस्थानों का सही क्रम है मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। कौन सा है? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई और लाहौर। अगला प्रश्न है, विपरीत क्रम में कौन सा सही है? तो दोस्तों इनमें से विपरीत क्रम में प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीवाद सही है। कौन सा? प्रभाववाद, यथार्थवाद, रोमांसवाद और नवशास्त्रीवाद। अगला प्रश्न है, सिस्टाइन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का सही क्रम है? क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, फॉल एंड एक्सप्लेनेशन, सैक्रिफाइस ऑफ नोवा। इसमें पहला ही ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, जो सिस्टाइन चैपल की छत पे बने हुए चित्र हैं। केवल प्रिंट मेकर्स का सेट चुनिए। पहला है सोमनाथ होर, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी और दिलीप दासगुप्ता। दीपक बनर्जी, यूसुफ, पिनाकी बरुआ और के पालियानी अप्पन। तीसरा है यूसुफ, पिनाकी बरुआ, आर शिव कुमार, दीपक कनाल। अगला है सरबरी राय चौधरी, जयराम पटेल और रतन परमू और नीलमा शेख। तो दोस्तों इसमें केवल प्रिंट मेकर चुनने हैं, तो इसका सबसे पहला ऑप्शन सही होगा सोमनाथ होर, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी और दिलीप दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, प्रिंट मेकर में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही क्रम चुनिए या सही सेट चुनिए। क्या है? प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री का सही सेट चुनिए। ए है स्टेपला, तारपीन का तेल, टेक्सचर वाइट पेंट। दूसरा है आमेथर, कैनवास, पेंट और ईजल। सी है मोल्ड, मेटल प्लेट, वैक्स और ब्रश। चौथा है मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक। तो दोस्तों प्रिंट मेकिंग में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का सही क्रम है मेटल प्लेट, एसिड, ग्राउंड और इंक। अगले प्रश्न में सही सुमेल इस प्रकार है: डो कोमो, एड ऑफ टाटा मोबाइल फ़ोन, एक्वीज, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग, जिंगल्स, टीवी एडवर्टाइजिंग, कियोस्क, आउटडोर एडवर्टाइजिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। इसमें सही सुमेल हम आपको बता दे रहे हैं या सही आंसर बता दे रहे हैं: स्टोन ब्रेकर, गुस्ताव कुर्बे, नाइट वॉच, रैम्ब्रा, पोटैटो ईटर, वॉन गॉग और गुएर्निका, पिकासो। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। स्टोन ब्रेकर का गुस्ताव कुर्बे, नाइट वॉच का रैम्ब्रा, पोटैटो ईटर का वॉन गॉग और गुएर्निका का पिकासो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेल कीजिए। विमान सुंदरम का होगा अधिष्ठापन कला, विमान बी दास का मूर्ति कला, तैयब मेहता का चित्रकला और पद्मसी का विज्ञापन कला। अगले प्रश्न में भी सुमेल करना है दोस्तों। हम आपको सही सुमेलित आंसर बता रहे हैं। इसमें पहला है भारतीय कला, BS अग्रवाल, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधन, अभिननाथ टैगोर, मूविंग फोकस, KG सुब्रमण्यम और फ्लेज मोजाइक तो नेब्ले तुली। आज के वीडियो में इतना ही। इसका अगला पार्ट हम कल के वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी